हालेलुया, सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो कि जब भी परमेश्वर इस बात को ध्यान रखें कि जब भी परमेश्वर आपको आने वाली बातें बताता है तो मेरे प्रियानो वो आपको मेरे प्रियानो उनसे आगाह करता है और उन बातों के द्वारा मेरे प्रियानो जो आने वाली बातें बताता है उनके द्वारा मेरे प्रियानो अपनी अनॉइंटिंग अपनी प्रेजेंस को मेरे पियानो प्रूफ करता है कि वो आपके साथ है। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और वो टॉपिक और विषय मेरे पियानो कि यीशु मसीह ने क्यों बोला कि वहीं से ही विदा हो मेरे पियानो। इस प्रकार के बहुत से वचन हैं जो हमारे समझ में नहीं आते मेरे पियानो, पर इसको लेकर हम आपके सवालों के जवाब देते रहते हैं। और इसको लेकर एक चैनल पूरा तैयार किया गया है जो साइड में आप स्क्रीन देख रहे हैं मेरे पियानो, और इस पर इस तरीके की वीडियो हम डालते रहते हैं मेरे पियानो, जिससे आपके सवालों का जवाब हम दे सकें। आज का भी एक सवाल है मेरे पियानो कि यीशु मसीह ने क्यों बोला कि वहीं से ही विदा हो। जैसे लूका अध्याय मेरे पियानो 9 अध्याय जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और उसका 4था वचन जब हम पढ़ते हैं मेरे पियानो तो लिखा हुआ है साफ साफ, जिस किसी घर में जाओ वहीं रहो और वहीं से ही विदा हो जाओ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वहीं से ही विदा हो जाओ। हालेलुया। मतलब जिस घर से तुम आए हो फिर उस घर में जाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, पर अगले घर में जिसमें गए हो तुम्हें वहीं से ही विदा होने की ज़रूरत है। यहाँ यीशु मसीह हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं मेरे पियानो। हालेलुया। परमेश्वर खाली फिजिकल घरों की बात नहीं कर रहा था वहाँ पे यीशु मसीह कि जो फिजिकल घर होते हैं जो ईंटे पत्थरों के बने होते हैं। यीशु मसीह उन घरों की बात कर रहा था मेरे पियानो जो घर परमेश्वर ने अपने रहने के लिए बनाया था। और वो घर है मेरे पियानो हमारा शरीर, हमारी आत्मा। ये घर है जिसमें परमेश्वर रहना चाहता है मेरे पियानो। आदम को आदम समझ के नहीं बनाया प्रभु ने मेरे पियानो, आदम को अपना घर समझ के बनाया था कि उसके अंदर रह सके। क्यों बाइबल कहती है कि जो तुम्हारे अंदर है इस संसार से कई गुना अधिक सामर्थ्य है। फिलिप्पी 4:13 में हम पढ़ते हैं मेरे पियानो। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है वहीं से ही विदा हो जाओ मेरे पियानो। पर अगर वहीं से विदा इसलिए हो जाओ मेरे पियानो कि जहाँ से तुम आए हो वहाँ दोबारा मत जाओ। क्यों मत जाओ दोबारा मेरे पियानो? क्या रीज़न है? हालेलुया। अगर वो तुम्हारी नहीं सुने तो पैरों की अपने गर्द झाड़ दो और तुम अगली तरफ बढ़ जाओ और वहीं से ही विदा हो जाओ मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। इसलिए घर है और जिस घर के पास आप जा रहे हैं ज़रूरी है मेरे पियानो कि आपको वहीं से ही विदा हो जाने की। क्यों वहीं से विदा होना है आपको मेरे पियानो? तो इससे पहले जिन लोगों ने आपको रिसीव नहीं किया, यीशु मसीह के सुसमाचार को रिसीव नहीं किया, ईमान नहीं लाए मेरे पियानो, विश्वास नहीं करा मेरे पियानो, उनके पास जाने से दोबारा मेरे पियानो टाइम की वेस्टिंग है मेरे पियानो। इस बात को ध्यान रखें। पर आगे जब जाएंगे वहीं से विदा होंगे आप और अगली तरफ आप आगे के घरों में जाएंगे मेरे पियानो, आगे के लोगों में जाएंगे तो मेरे पियानो वहाँ खुदाबंद आपके ज़रिए परमेश्वर किसको बचा ले आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता मेरे पियानो। तो इस बात को मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने वहीं से विदा होने के लिए इसलिए बोला ताकि तुम्हें दोबारा जिस जगह से आए हो तुम्हें दोबारा उस जगह नहीं जाना पड़े जहाँ खुदा का वचन जिन लोगों ने रिसीव नहीं किया, कबूल नहीं किया, ईमान नहीं लाए मेरे पियानो, आपके समझाने पे भी, आपके कई बार जाने पर भी वो नहीं समझे मेरे पियानो। अब वहाँ जाना टाइम वेस्टिंग है, पर आपकी टेस्टिंग है मेरे पियानो कि आपको नहीं जाना है कि खुदा ने आपको कहा है। आपको कहाँ जाना है? जहाँ खुदा आपको आगे ले जाना चाहता है। क्यों परमेश्वर मिस्र से लाया इजरायलियों को कि वो दोबारा वहाँ ना जाए, हालेलुया, बल्कि वो कनान जाए मेरे पियानो। क्योंकि मिस्र में गुलामी थी, मिस्र में क्या था? बंधन था। मिस्र में क्या था मेरे पियानो? फटकारें थी, लानत थी मेरे पियानो। वहाँ कोई सुसमाचार को नहीं सुन रहा था, वहाँ कोई आराधना नहीं कर रहा था मेरे पियानो, वहाँ आराधनाओं को रोका जा रहा था, वहाँ खुदा के सुसमाचार को रोका जा रहा था मेरे पियानो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उस जगह जाने के लिए नहीं बोली, वो कहा कि वहीं से ही विदा हो कनाने के लिए। इसलिए मेरे भी जहाँ आप आज आए हैं, अगर आप 100 किलोमीटर का रास्ता तय करना है आपको, 50 किलोमीटर तक आप आ चुके हैं, तो आपको दोबारा लौटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे हार है। अगर पीछे आप जा रहे हो हार है, पीछे जा रहे हो निरादर है, पीछे जा रहे हो बेइज्जती है, पीछे जा रहे हो मेरे पियानो कंगाली है, लानत है मेरे पियानो। पर आगे जाओगे तो एक महिमा है, आगे जाओगे तो एक जीत है मेरे पियानो। खुदा ने हमें बैक स्लाइड होने के लिए नहीं, खुदा ने हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। इसलिए जहाँ आप खड़े हुए हो, जहाँ तक खुदा ने आपको पहुँचा दिया है वहाँ से पीछे मत होइए। अगर वहाँ से पीछे हो जाएंगे तो इस बात को ध्यान रखना वो आपकी हार होगी, पर अगर आगे होंगे तो वो आपकी प्रभु में जीत होगी शैतान के ऊपर। इस बात को ध्यान रखें। तो खुदा ने खाली ईंटे पत्थरों के घर की बात नहीं करी, फिजिकल घरों की बात नहीं करी, पर इस घर की बात करी जो हमारा शरीर है मेरे बहनों। जिस घर में तुम जाओ, मतलब जिस घर के पास जाओ सुसमाचार सुनाने, वो तुमको रिसीव करे तो सही है, रिसीव ना करे तो वहाँ मत लौटो। पर जहाँ अगले घर के पास जाओ, अगले इंसान के पास जाओ, वहीं से ही विदा हो जाओ। कहाँ के लिए? पीछे लौटने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए। इस बात को ध्यान रखना। क्यों यीशु मसीह ने कि हाथ हल पर रख के जो पीछे की ओर देखता है
वो मेरे योग्य नहीं। मतलब यहाँ जो आगे देखता है वही योग्य है, इसलिए पीछे नहीं लौटना है आपको, आपको आगे बढ़ना है, प्रभु में आगे बढ़ना है। पीछे लौटते हैं वो बैकस्लाइड है, पर जो आगे जाते हैं मेरे प्रियानो, हालेलुया, वो बैकस्लाइड नहीं है, वो खुदा के राज्य में, हालेलुया, खुदा के राज्य में बढ़ोतरी का बीज है। इस बात को ध्यान रखना। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आपको समझ में आया होगा कि यीशु मसीह ने क्यों बोला कि वहीं से ही विदा हो जाओ। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और